Good morning, students. We have to read from page number 85, lesson 4, the Central Islamic lands. The Abbasi Revolution. For their success in centralizing the Muslim polity, the Umayyads paid a heavy price. उमैयद के जो शासक थे उन्होंने मुस्लिम राजनीति को सेंट्रलाइज किया था, यानी कि उसका केंद्रीयकरण किया था, और उसके लिए उनको एक भारी कीमत चुकानी पड़ी. अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट कोल्ड दवा ब्रोड डाउन द उमैयद्स एंड रिप्लेस्ड देम विद अनदर फैमिली ऑफ मक्कन ओरिजिन. एक अच्छी तरीके से जो ऑर्गेनाइज किया गया था ऐसा आंदोलन हुआ जिसको दवा कहा जाता था. उसने उमैयद को गद्दी से उतार दिया और उसकी जगह पर एक और फैमिली यानी कि एक और नया वंश जिसका ओरिजिन यानी कि जिसका जो बर्थ प्लेस था वो मक्का ही था, उसने इसका स्थान ले लिया और वो थे अब्बासी इन 750. द अब्बासी पोर्ट्रेड द उमैयद रिजाइम एज इविल. और अब्बासियों ने उमैयद वंश को एक इविल, एक बुराई के रूप में उन्होंने पोर्ट्रेड किया यानी कि दिखाया. एंड प्रोमिस्ड अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल इस्लाम ऑफ द प्रोफेट. और उन्होंने ये एक प्रॉमिस किया कि वो पैगंबर का जो असली इस्लाम है, एक असली इस्लाम जो पैगंबर ने जिसकी स्थापना की थी उसकी दोबारा से वो स्थापना करेंगे. द रिवोल्यूशन लेड नॉट ओनली to a change of dynasty but changes in the political structure and culture of Islam. और इस क्रांति ने न केवल वंश को बदल दिया बल्कि इसने जो राजनीतिक जो ढांचा था या जो संस्कृति थी इस्लाम की उसमें भी अंतर ला दिया. द अब्बासी अपराइजिंग broke out in the distant region of Khurasan, eastern Iran, a 20-day journey from Damascus on a fast horse. जो अब्बासी क्रांति शुरू हुई थी, विद्रोह शुरू हुआ था अपराइजिंग, वो एक दूर की जगह जो कि पूर्वी ईरान की साइड थी, खुरासान, वहां उस दूर के क्षेत्र में शुरू हुई थी. और वहां जो उनकी कैपिटल थी उमैयद की वो थी दमिश्क जो सीरिया के पास थी. वहां से एक तेज घोड़े पर 20 दिन की यात्रा होती थी वहां जाने के लिए, यानी कि इतनी दूर ये क्रांति शुरू हुई. Khurasan had a mixed Arab-Iranian population which could be mobilized for various regions. खुरासान में अरब और ईरान के मिक्स लोग रहते थे, ईरानी और अरब, और उनको किसी भी रीजन से इकट्ठा किया जा सकता था. द अरब सोल्जर्स हियर वर मोस्टली फ्रॉम इराक. यहाँ जितने भी सोल्जर थे वो इराक थे मोस्टली. एंड रीसेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द सीरिया. और वो सीरिया के प्रभुत्व से नाराज थे क्योंकि आर्मी में सीरिया का डोमिनेशन हो गया था. और जो सोल्जर थे पूरी मतलब इन जो उमैयद वंश था इनके शासकों के जितने भी इनके सैनिक थे, ट्रूप्स थी, वो सारे सीरिया से आते थे. तो सीरिया मतलब एक तरह से डोमिनेट हो गया था और इस कारण जो ईरानी थे या जो अरब थे वो इस उमैयद शासन से परेशान थे या नाराज थे. The civilian Arabs of Khurasan disliked the Umayyad regime for having made promises of tax concession and privileges. और जो अरब के खुरासान के जो अरब लोग थे वो उमैयद वंश को इसलिए भी नापसंद करते थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे. एक ये था कि वो टैक्स में उनको कंसेशन देंगे, छूट देंगे, और उनको प्रिविलेजेस यानी कि सुविधाएं या कुछ अधिकार देंगे, विच वर नेवर फुलफिल्ड, जिसको उन्होंने कभी भी पूरा नहीं किया. एज फॉर द इरानियन मुस्लिम्स, जिसको मवाली कहा जाता था, ईरान के मुस्लिम जो थे, दे वर एक्सपोज टू द स्कॉर्न ऑफ द रेस कॉन्शियस अरब्स एंड वर ईगर टू ज्वाइन एनी कैंपेन टू आउट द उमैयद्स. दे वर एक्सपोज टू द स्कॉर्न यानी कि वो अपमान से पीड़ित होते थे या अपमान का शिकार बनते थे. और ये जो अपमान था उनका वो था ऑफ द रेस कॉन्साइंस अरब्स. अरब जो लोग थे वो जाति पर आधारित कुछ ऐसा अपमान उनका करते थे जिससे वो पीड़ित होते थे. एंड वर ईगर टू ज्वाइन, और इस अपमान से मतलब वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वो किसी भी कैंपेन में, किसी भी अभियान में शामिल होने के लिए तैयार रहते थे. टू आउट द
उमैयद को बाहर करने के लिए। द अब्बासीद डिसेंडेंट्स ऑफ अब्बास द प्रोफेट्स अंकल muster the support of the various dissident groups and legitimate their bid for power by promising a masiha from the family of the prophet। अब्बासी जो थे वो अब्बास के डिसेंडेंट्स थे, अब्बास के वंशज थे, और ये जो अब्बास थे वो प्रोफेट के अंकल थे, चाचा थे। मस्टर द सपोर्ट ऑफ द वेरियस डिसिडेंट ग्रुप्स, डिसिडेंट ग्रुप जो किसी बात से सहमत नहीं होते उसको डिसिडेंट कहेंगे। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप थे जो सहमत नहीं थे, अलग अलग, तो उनका सपोर्ट इनको मिल गया था। एंड लेजिटिमाइज्ड देयर बिड मीन्स देयर एफर्ट फॉर पावर, और शक्ति के लिए जो उन्होंने अपने प्रयास किए उनको उन्होंने लेजिटिमेट ठहराया, यानी कि उन्होंने सही ठहराया उनको, बाय प्रोमिसिंग दैट अ मसीहा फ्रॉम द फैमिली ऑफ द प्रोफेट, ये वादा करके कि प्रोफेट की फैमिली से या प्रोफेट के परिवार से एक मसीहा आएगा। वुड लिबरेट देम फ्रॉम द ओप्रेसिव उमैयद रिजाइम, और वो उनको उमैयद के ओप्रेसिव शासन से, ओप्रेसिव होता है दमनकारी जिसमें अत्याचार किए जाएं, उमैयद शासन के, दमनकारी उमैयद शासन से उनको लिबरेट करेगा, उनको आजाद करेगा। देयर आर्मी वॉज लेड बाय एन इरानियन स्लेव अबू मुस्लिम, और उनकी जो आर्मी थी, सेना थी, उसका नेतृत्व ईरान के एक गुलाम कर रहे थे, स्लेव कर रहे थे, जिसका नाम था अबू मुस्लिम। हु डिफीटेड द लास्ट उमैयद खलीफ मारवान इन अ बैटल एट द रिवर जैब, जिन्होंने उमैयद जो लास्ट खलीफा थे उमैयद के, जिसका नाम था मारवान। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि लास्ट खलीफ कौन थे उमैयद वंश से, तो वो थे मारवान। उनको जब रिवर के पास जो लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी, उसमें इस अबू मुस्लिम ने, जो कि एक ईरान के गुलाम थे, स्लेव थे, उन्होंने मारवान को हरा दिया था।